बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस डीसी मोटर के रिपेयर के हवाले से मशहूर बलेनो मोटर मैंने एक दो वीडियो पहले भी आपके सामने डाली हुई है। इसको खोलने की, डिसमेंटल करने की, फॉल्ट फाइंडिंग की, और इसके अलावा अब हमने इसको नए ब्रश लगा दिए हैं। ये देख लीजिए, ये ब्रश हमने खुद से क्रिएट किए हैं, खुद बनाए हैं। अगर ब्रश बनाने वाली वीडियो आपको चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ आपको इसका लिंक ऊपर भी मिल जाएगा। आप वो देख सकते हैं कि ब्रश कैसे तैयार किए जाते हैं। ये ब्रश हमने बड़े ब्रश से काट के बनाए हैं खुद से। इसका जो अपना था वो इतना छोटा सा रह गया था, ये देखें बिल्कुल छोटा सा रह गया था। तो हमने इसका नया ब्रश, ये वाला, इसके मुकाबले में देखें तो बहुत बड़ा है, ये बनाया है। तो ये बाज़ार से आप तैयार भी ख़रीद सकते हैं। 100 रुपये के एवज़ ये ब्रश आपको 2 मिल जाते हैं, 100 रुपये का जोड़ा। और वैसे आप ख़ुद बना भी सकते हैं। तो बहरहाल हमारे पास चूँकि सहूलत थी तो हमने ख़ुद बना लिए। वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आएँ और ऐसी प्यारे प्यारे वीडियो से फ़ायदा उठाएँ। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया होगा, जितना भी आप हमारे साथ टच रहेंगे। तो ये बेरिंग है इसके दोनों, ये हमने नई बेरिंग लिए हैं अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी में। तो ये हम लगाएंगे इसमें। ये देखें, हम इस बेरिंग को यहाँ पर रखते हैं और इसके बाद एक आपको नट बोल्ट चाहिए या कोई ऐसी चीज़, वॉशर वगैरह, स्पेसर जो भी हो आपके पास अवेलेबल, जो इसको टकोर सके। और यहाँ से हैमर से थोड़ा सा आप इसको ऐसे हेड करेंगे तो इसमें बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बैठाना है। और किसी हार्ड सरफेस पर रख के भी आप बैठा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे ये मेरे पास हार्ड सरफेस नहीं है तो इसलिए मैं इसको आराम से कर रहा हूँ, हाथ में पकड़ के कर रहा हूँ। इस तरह से ये बैठ जाएगा। ये बेरिंग इसमें बैठ चुका, ये पूरा बैठना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा और भी टकोरूंगा ताकि अच्छे से बैठ जाए, फिर आपको दिखाता हूँ। ये बेरिंग बड़ी मजबूती से हमने इसमें लगा दिया। अच्छा फिट होना चाहिए आपका, फर्म पूरी तरह से। देखिए आप, पूरी तरह से फिट है। अभी हम इसमें क्या करेंगे कि ये फ्रंट का बेरिंग इस हिस्से में जाएगा, अंदर की तरफ से ये लगेगा इसमें। तो हम इसको लगाते हैं। यहाँ ये लगाते हुए ज़रा थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि मैग्नेट है, आपको पता है। तो मैग्नेट आपको लगाने नहीं देगा, बड़ी मुश्किल से लगेगा। तो हम मैग्नेट के साथ रहते हुए ही इसको बड़े आराम से, ये किसी स्क्रू ड्राइवर के मुंह पे इसको रख के, इस तरह से बड़े स्क्रू ड्राइवर के साथ रख के इसको हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मैग्नेट लगाने नहीं देता, लेकिन फिर भी आप इसको किसी न किसी तरीके से यहाँ तक पहुँचा देंगे। ये देखें, हमने इसको वहाँ पे बिठा दिया। अब क्या करेंगे, हैमर लेंगे और इसको यहाँ पे बिठा देंगे। ये देखिए, इस तरह थोड़ा सा हैमर के हैंडल से ही हमने इसको थोड़ा सा इस तरह हिट किया है तो ये इसमें बैठ गया है। ये देखिए पूरी तरह से बैठ चुका है। अब हम इसको सामान को लगाएंगे, फिट करेंगे। इससे पहले हम इसको साफ़ करेंगे। एमरी लेके इसको अच्छे से साफ़ करना है। ये हमारे पास बिल्कुल फाइन किस्म का एमरी है, इसकी मदद से हम इसको साफ़ करेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने पॉलिश नहीं करना है सरफेस को, बस इतना करना है कि साफ़ हो जाए, खुरदरा रहे। बेशक खुरदरा अच्छा होता है, उसके ऊपर कंटेक्ट बेहतर बनता है, ब्रश पे स्लिप नहीं करता। अगर खुरदरा नहीं रहेगा, पॉलिश हो जाएगा तो फिर ब्रश स्लिप करेगा, वो भी एक अच्छी कंडीशन नहीं होती। तो ये देख लीजिए, हमने इसको साफ़ कर दिया एमरी से। कपड़े से साफ़ कर दीजिए एक दफ़ा। देखिए बिल्कुल शाइनी हो चुका है, अब ये ठीक हो चुका है, शाइनी होना चाहिए। इसके बाद इसमें हम ये लगाएंगे ब्रश। ब्रश लगाने से पहले इसके स्प्रिंग लगाने पड़ते हैं। स्प्रिंग रखिए और ब्रश को इसके पीछे इस तरह से स्लिप कर दीजिए। दूसरी साइड पे भी सेम बिल्कुल इसी तरह स्प्रिंग रख के ब्रश को स्लिप कर देंगे इसमें। अभी अगर आप 2 बंदे हैं तो फिर तो बहुत आसान है। एक बंदा ब्रश पकड़ेगा, दूसरा बंदा इसमें ये जो रोटर है, ये आर्मेचर, ये स्लिप कर देगा। लेकिन अगर आप एक भी बंदा है तो भी इसको आराम से कर सकते हैं। एक साइड रखिए इस तरह, दूसरे साइड के लिए आपको टेस्टर दरकार है। मैं कैमरे के सामने करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आए। टेस्टर से इसको, ब्रश को पकड़ के ना थोड़ा सा इस तरह पीछे स्लिप कीजिए और आहिस्ता से हल्का सा आपने इस आर्मेचर को दबा देना है ऊपर से। तो ये देखें, अब ये पकड़ाई में आ गया। आराम से इसको फ्राई करते हुए ले जाइए, घुमाते हुए इस तरह से, ताकि इसके अंदर बैठ जाए। ये देखिए, ये बैठ चुका, ये इसके अंदर बैठ चुका, परफेक्ट है बिल्कुल।
ये ब्रश भी इसके साथ कांटेक्ट बना रहा है, स्प्रिंग भी पीछे लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे। आप इन वायर्स को चेक कर लीजिए, ये कहीं शॉर्ट ना बना रहे हो, कहीं बॉडी के ऊपर शॉर्ट नहीं बनने चाहिए। ये देखें, ये ब्रश के साथ, ये बॉडी के साथ ये शॉर्ट बना रहा है ये वायर। इसको थोड़ा सा उठा के हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे कि ये शॉर्ट ना बनाए। ये रिवेट के साथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए अच्छा खासा फासला हो चुका है, अब शॉर्ट नहीं है, तो ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये हो गया, ये लग गया आपका। अब आराम से इसको इसके अंदर स्लिप करेंगे, लेकिन ऐसे तरीके से कि इस रोटर को पकड़िए आर्मेचर को, और इसमें आराम से इसको अपनी जगह पे कीजिए। ये बेरिंग के जो होल है इसमें शाफ्ट को डालिए और इस तरह से करके अपनी जगह पे कीजिए इसको। ये इसकी जगह है, इस तरह से, और आराम से करना है सारा, स्लिप नहीं करना, आराम से ले जाते हुए। अब यहाँ से थोड़ा सा हैमर से हिट करेंगे, तो ये यहाँ से हैमर से हिट करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें चला जाएगा। देखिए इस तरह से। ये यहाँ पे असल में सख्ती है इसकी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा हिट करने से ही जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने हिट करके इसको लगा दिया। अब आपकी मोटर फ्री घूमनी चाहिए इस तरह। अगर ये इस तरह फ्री घूम रही है, बहुत फ्री भी नहीं, लेकिन इस तरह इतनी घूमनी चाहिए, बस ये इतनी घूम रही हो तो ठीक है। अब आप आराम से इसकी जो ये लॉक्स हैं इनको बिठा दीजिए इस तरह से, एक हल्के हैमर की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इन लॉक्स को बिठा दीजिए। इवनली बिठाएं ताकि आपकी ये शाफ्ट घूमती रहे और आपकी मोटर स्टक ना हो। दोस्तों ये मैंने आपके सामने ये मोटर फिट कर दी, फिटिंग मैंने कर दिया है। अब देखें बिल्कुल सही घूम रहा है, सब सही हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का तरीका इसका बहुत आसान, 12 वोल्ट लीजिए, यहाँ पे लगाइए और टेस्ट कीजिए। मैं आपके सामने करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास 12 वोल्ट की 3 एम्पेयर की पावर सप्लाई है। ये देख लीजिए 12 वोल्ट 3 एम्पेयर। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मकसद के लिए, टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए। LG की पावर सप्लाई है, तो हम इसको 220 वोल्ट पे लगाते हैं। ये हमने इसको 220 वोल्ट पे लगाया। अब हम मोटर को टेस्ट करेंगे। मोटर को टेस्ट करना बहुत ही आसान। इसकी जो वायर्स हैं उनको खोलिए थोड़ा सा। वैसे ये भी कर सकते थे कि इसको यहाँ से काट देते, लेकिन काटता मैं नहीं हूँ क्योंकि ये हमारे बाकी के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है पावर सप्लाई। तो हम सिर्फ इसको टेस्ट करेंगे इस तरह। ये देखिए मोटर आपके सामने है। ये देखिए मोटर बेहतरीन चल रही है, बेहतरीन चल रही है, बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट। तो ये मोटर हमने इस तरीके से बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस तरह की अगर आपके पास कोई मोटर होगी। दोस्तों ये तो टेस्टिंग हो गई 12 वोल्ट 3 एम्पेयर के अडाप्टर के साथ। अब हम टेस्ट करेंगे इसको इस सिंगल 1.5 वोल्ट बैटरी के साथ। वोल्ट मीटर से मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका नेगेटिव होता है नीचे वाला, ये बटन टाइप, ये इसका पॉजिटिव होता है। ये देखिए 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट आपको नज़र आ रहा है। इस 1.5 के ज़रिए, 1.5 वोल्ट के ज़रिए हम इस मोटर को चलाएंगे। आपकी बनाई हुई मोटर इस 1.5 वोल्ट से भी चलनी चाहिए। अगर इससे चल रही हो तो फिर आपने बेहतरीन बनाई है, नहीं तो फिर आपने कुछ मसला इसके साथ किया है। देखें ये देखिए ये हमारी मोटर 1.5 वोल्ट बैटरी से चल रही है, सिंगल सेल से चल रही है, आपके सामने है, और आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। इस तरह आहिस्ता ही चलेगी क्योंकि 1.5 वोल्ट का सेल है। बहरहाल ये मैंने आपको दिखा दिया कि हमारी जो ये तैयार करदा मोटर है ये 1.5 वोल्ट के सेल से भी चल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।